नीट 2026 विवाद अब सिर्फ छात्रों के आंदोलन तक सीमित नहीं रहा। संसद परिसर में ऐसा राजनीतिक टकराव देखने को मिला जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। विपक्ष ने सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया, जबकि सांसद पप्पू यादव ने ऐसा बयान दिया जिसने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। क्या कहा पप्पू यादव ने, जानिए पूरी खबर विस्तार से हमारे साथ। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपसे ब्यूटी। नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर देश भर में जारी विवाद अब संसद तक पहुंच चुका है। छात्रों के आंदोलन और विपक्ष के विरोध के बीच संसद परिसर में विपक्षी दलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी शामिल हुए। उन्होंने छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी कर दी। संसद परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि यह मामला केवल शिक्षा मंत्री तक सीमित नहीं है। उनके मुताबिक यदि देश भर के लाखों छात्र लगातार सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं और परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी सरकार के शीर्ष नेतृत्व को भी लेनी होगी, यानी कि लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को भी इस पूरे मामले की जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए और छात्रों को भरोसा दिलाना चाहिए कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा नहीं बनेगी। पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि नीट परीक्षा को लेकर लगातार विवाद सामने आ रहे हैं, जिससे मेहनत करने वाले छात्रों का विश्वास कमजोर हुआ है। कहना था कि जिन युवाओं ने वर्षों की तैयारी के बाद परीक्षा दी, उन्हें पारदर्शिता और निष्पक्षता की उम्मीद थी। यदि परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं तो सरकार को तुरंत उसका जवाब भी देना चाहिए। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की मांग करते हुए कहा कि जब किसी विभाग पर इतने गंभीर आरोप लगते हैं तब संबंधित मंत्री को जवाबदेही तय करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल बयान देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि छात्रों की चिंताओं का ठोस समाधान भी निकालना होगा। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शन में शामिल नेताओं का इतना कहना था कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को राजनीति से ऊपर रखकर देखा जाना चाहिए। विपक्ष ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि परीक्षा प्रणाली पर लोगों का भरोसा फिर से कायम हो सके। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि परीक्षा व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने पहले ही परीक्षा प्रणाली में सुधार, सुरक्षा बढ़ाने और गड़बड़ियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। हालांकि विपक्ष का सीधा कहना है कि केवल आश्वासन से छात्रों की नाराजगी दूर नहीं होगी और जवाबदेही तय करना जरूरी है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद संसद में नीट विवाद को लेकर सियासी माहौल और गर्म आ गया है। एक तरफ विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है, वहीं दूसरी ओर देखें तो सरकार अपने फैसलों का बचाव भी कर रही है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है, इस सवाल पर टिकी है कि क्या आने वाले दिनों में सरकार इस विवाद पर क्या बड़ा कदम उठाती है और छात्रों की मांगों को लेकर क्या फैसला सामने आता है। फिलहाल इतना तो तय है कि नीट का मुद्दा अब सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह देश की राजनीति का भी बड़ा विषय बन चुका है। तो क्या पप्पू यादव के इतने बड़े बयान के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और हमारे माननीय प्रधानमंत्री कोई एक्शन लेते हैं या नहीं? यह मुद्दा यूं ही धरा का धरा रह जाता है। देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। तो क्या कुछ अपडेट आता है इस मामले में, नीट यूजी मामले में, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से पूरा अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।